तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। फरमाया उतारी गई ये किताब अल्लाह की तरफ से जो सबसे ज़्यादा गालिब हिकमत वाला है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी आयत के अंदर एक बहुत बड़ी हकीकत को बयान फरमाया और इरशाद फरमाया मा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक़। फरमाया कि हमने ज़मीन और आसमान और जो कुछ उसके दरमियान है इसे हक के साथ पैदा फरमाया। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इसमें फजूल हो, बातिल हो। ज़मीन आसमान और इसके दरमियान जो कुछ भी है इसे हक के साथ पैदा फरमाया। और फरमाया व आजल मुसम्मा, और एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए पैदा फरमाया। एक तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है और बहुत बड़ा नज़रिया है। इसको समझ लें कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ पैदा फरमाई वो हक़ के साथ पैदा फरमाई। उसकी ज़रूरत थी, उसकी हाजत थी, उसको किसी हिकमत के तहत पैदा किया गया। लोगों को उसकी ज़रूरत थी इसलिए उसे पैदा किया गया, इंसानों को ज़रूरत थी, और एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए पैदा किया गया। और जब किसी चीज़ का वक्त पूरा हो जाएगा फिर उस चीज़ को उठा लिया जाएगा। फिर इसी सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ और मज़ामीन बयान फरमाए। कुफार के बातिल माबूदों का जवाब देने से बेबसी और उनकी काफिरों की जो पुकार है उससे उनके बेखबर होने का बयान फरमाया। फिर आगे चल के इसी सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर वो इस बात पर डट गए, उन्होंने फिर इस्तकामत इख्तियार की, नजरियाती बन के उन्होंने जिंदगी गुजारी। ऐसा ना हुआ कि हवा का एक झोंका आया तो उन्हें इधर ले गया और दूसरा आया तो उन्हें इधर ले गया। उन्होंने नजरियाती बनकर वक्त गुजारा और जब कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर जब उस पर डट गए तो फरमाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बस उन पर कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे। फिर छोटी छोटी बातें उन्हें डराएंगी नहीं, फिर छोटी छोटी आंधियां उन्हें बहाएंगी नहीं, फिर वो मजबूत जिंदगी गुजारेंगे, वो खौफ से, गम से, परेशानियों से निकल जाएंगे। इसलिए कि उन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है तो फिर इस पर उन्होंने इस्तिकामत इख्तियार की, फिर इस पर वो डट गए, उनके दिल इस बात पर जम गए। और फिर फरमाया उन्हें इनाम ये मिलेगा कि उलाइका अस्हाबुल जन्नती खालिदीना फीहा जज़ाअम बिमा कानू यामलून। फरमाया फिर उनकी जज़ा ये है कि यही लोग जन्नती हैं जो अल्लाह का नाम लेके डट जाते हैं और उसमें वो हमेशा रहेंगे, और ये जज़ा है उन नेकियों की, उन कामों की जो उन्होंने किए। फिर आयत नंबर 15 से माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक का ताकीदी हुक्म है, और माँ ने हमल और वज़े हमल के दौरान जो बेपनाह मुशक्क़तें उठाईं उसका तज़किरा है। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात के अंदर माँ बाप के एहसानात का, बिलखुसूस माँ के एहसानात का जिक्र करके उनके साथ उसने सलूक करने की ताकीद इरशाद फरमाई है। आयत नंबर 17 में वालिदैन के नाफरमान गुमराही पे जमे हुए और आखिरत का इनकार करने वाले शख्स के बुरे अंजाम का भी जिक्र है। फिर इसी सूरह मुबारका की आयत नंबर 29 से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिन्नों के हाजिर होकर कुरान पाक सुनने का तज़किरा फरमाया कि जिन्नों की जमात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और उन्होंने गुजरते हुए कुरान को सुना और जाकर अपनी कौम से कहा कि हमने ऐसी आसमानी किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुई है और जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करने वाली है। उन जिन्नात ने अपनी कौम को कहा कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत को कबूल कर लो। जिन्नात तबलीग कर रहे हैं दीन की, और दावत को कबूल कर लो, इस पर ईमान ले आओ और इसके नतीजे में अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात अता फरमाएगा। और जो शख्स अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल नहीं करेगा तो ज़मीन में अल्लाह की गिरफ्त से उसके लिए कोई जाए पनाह नहीं हो। एक सहाबी थे हज़रत सवाद बिन क़ारिब रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि मेरी ख्वाब में या ज़ाहिरन मुझे एक जिन्न आके कहा करता था कि जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ ले।
एक दफ़ा भी कहा, 2 दफ़ा भी कहा, 3 दफ़ा भी कहा। फिर मैं समझ गया कि ये सिर्फ वही ख्वाब ही नहीं है, इसमें कोई इशारा है, कोई हकीकत है। जिन कहता था। तो आप फरमाते हैं, मैं जब कलमा पढ़ने के इरादे से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे भी मुबारक हो और तुझे भेजने वाले को भी मुबारक हो। तुझे भी अल्लाह जज़ा दे और तुझे भेजने वाले को भी अल्लाह ताला जज़ा अता फरमाए। इस सूरह मुबारका के बाद फिर सूरह मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सूरह मुहम्मद शुरू होती है। इस सूरह मुबारका में तरगीब जिहाद, मुजाहिदीन को बिशारतों, मुनाफिकीन की सिफात और साजिशों और मुसलमानों को मुनाफिकीन से खबरदार करने का बयान है। ग़ज़वाए बदर से पहले इस्लाम के तफसीली जंगी कानून नाजिल नहीं हुए थे। इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 4 में फरमाया कि जब जंग ख़त्म हो जाए और मुसलमानों को गलबा हासिल हो जाए तो जंगी कैदियों के साथ 3 तरह का सलूक किया जा सकता है। मुसलमानों के पास जो जंगी कैदी होंगे उनके साथ 3 किस्म का सलूक किया जा सकता है। सूरह मुहम्मद की आयत नंबर 4 में उसको बयान फरमा दिया। एक तो ये कि उन्हें कैद किया जाएगा ताकि वो मुसलमानों को दोबारा शर ना पहुंचा सकें, ये पहला हाल है। और दूसरा हाल यहाँ ये बयान किया गया कि इनकी इस्लाह और कबूल इस्लाह की उम्मीद हो कि अगर ये ठीक हो जाएंगे, इस्लाम की तरफ आ जाएंगे, शर छोड़ देंगे तो इन पर एहसान करके इन्हें आज़ाद किया जाए। और तीसरा हाल ये कि या फिर इनसे फिदिया लिया जाए और इन्हें आज़ाद कर दिया जाए। फिर इसी सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसलूब बयान किया, एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाया और एक बड़ी अहम बात उन लोगों के लिए बयान की जो दीन का काम करने वाले हैं, जो पैगाम दीन फैलाने वाले हैं, जो दीन की कोई सी भी ड्यूटी करने वाले हैं। अगर वो मुखलिस होकर लिल्लाहियत के साथ दीन का काम करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक उसलूब बयान फरमा दिया। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। फरमाया, ईमान वालो, अगर अल्लाह के दीन की तुम मदद करोगे तो फिर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और अल्लाह तुम्हारे पैरों को जमा देगा। तुम्हें अल्लाह सबात अता फरमाएगा, तुम्हें अल्लाह इस्तकामत अता करेगा। अगर तुम खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ दीन का काम करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे कदमों को जमाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर तुम्हारे जाती मुफादात हैं, अगर उसके अंदर तुमने नाम दीन का लिया है और तुम उससे कमा दुनिया रहे हो, रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दीन का इल्म इसलिए हासिल किया कि वो उलमा से बहस करेगा या जाहिलों पे रोब जमाएगा, उसे तो अल्लाह जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। तो अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, गलबा दीन के लिए अपना किरदार अदा करो, निफाज दीन के लिए जद्दोजहद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह तुम्हारे हाल पे रहम फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां कर देगा। तो ये एक ऐसा बड़ा उसूल है जो हर दीन का काम करने वाले को याद रखना चाहिए कि वो ये ना कहे कि फिर मुझे वसाइल नहीं मिलेंगे, फिर वो ये ना कहे कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, फिर ये कभी ना सोचे कि मेरे लिए असबाब कौन पैदा करेगा। वो पहले अपने दिल से पूछे कि वो दीन के काम में मुखलिस है। ठीक है, मुश्किलात आएंगी और वो मुश्किलात का आना भी उसके लिए बाइस राहत बनेगा, वो मुखालिफ हवा का आना भी उसे ऊंचा उड़ा लेगा, लेकिन वो दीने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मदद करे। आज इस दौर का एक ये बहुत बड़ा नाजुक मामला है कि लोग अपने ख़ानदान के लिए, कौम, कबीले, इलाके, मुल्क, मिल्लत के लिए बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन वो मीटिंग हाल कहाँ गए जहाँ सिर्फ दीन के उरूज और बका के लिए मीटिंगें हुआ करती थी। आज लोग ज़ातों के उरूज के लिए बहुत बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है आज उन बड़े बड़े इजलासों की, उन बड़े बड़े इज्तिमात की कि जिसमें उरूज दीन के लिए बात की जाए, दीन को आगे ले जा करके बढ़ाने की कोशिश की जाए। अव्वल तो लोग दीन का काम कर नहीं रहे इल्ला माशाअल्लाह, और जो कर रहे हैं उनको भी इस कदर ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है और इस कदर ज़्यादा आजमाइशों से गुजारा जाता है कि मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं। कोशिश करें दीन के लिए अपना किरदार अदा करें, और अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जो लोग दीन का काम कर रहे हैं
ان کے لیے خیر کا جملہ بولیں، ان کی اخلاقی آپ مدد کریں، آگے بڑھیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سورہ محمد کی آیت نمبر 29 میں فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے فتنے کو ظاہر نہیں کرے گا۔ کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اگر نفاق کی بیماری ہے تو ہماری اس بیماری کو ظاہر نہیں کیا جائے گا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ محمد کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر کوئی بھی منافق چھپا نہیں رہا، پھر جتنے منافقین تھے سارے ظاہر ہو گئے، ظاہر کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے پردے کھول دیے۔ اس سے آگے پھر سورہ فتح شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں فتح مکہ کی بشارت بھی ہے، بیت رضوان بھی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کرنے اور منافقوں کے دلوں کے احوال کا بیان بھی ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ یہ شانیں آپ کو دی ہیں لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگ اللہ پہ بھی مان لائیں اور اللہ کے رسول پہ بھی مان لائیں، وتوزروہ وتوقروہ، اور اے محبوب علیہ السلام پھر وہ آپ کی تعظیم اور توقیر کریں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام وہ اللہ کی پاکی کا بیان کریں۔ ہم نے آپ کو شانیں دی ہیں تاکہ لوگ ایمان لائیں اللہ رسول پر، وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور آپ کی تعظیم اور توقیر کریں تاکہ وہ ان کی یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کریں۔ یاد رکھیں، دین کا کام کیا جائے، دین پڑھا جائے، لیکن استاد کی تعظیم نہ کی جائے۔ وہ کام ضرور ہوتا ہے لیکن اس میں لذت نہیں ہوتی، کام ضرور ہوتا ہے پر کیفیات سے خالی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دین کا کام بھی کرتے تھے، بڑی بڑی مشکلات میں بھی رہتے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم بھی انہیں ہمیشہ یاد رہتی تھی۔ ہر موقع پر جنگ ہو، صلح ہو، امن ہو، گھر ہو، سفر ہو، حضر ہو، ہر موقع پر انہوں نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا خیال رکھا۔ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منٹ کے لیے نہیں بھلایا۔ جب ایمرجنسی کے حالات ہوتے ہیں نا تو اس وقت کئی دفعہ مشکل ہوتی ہے، انسان کے لیے تعظیم کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایمرجنسی کے حالات میں۔ یہاں اگر میرے کپڑے کو آگ لگ جائے تو آپ حضرت صاحب، علامہ صاحب، پیر صاحب، قبلہ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے محترم آگ لگ گئی ہے۔ اس موقع پر آداب کرنا ایمرجنسی میں یہ انسان کو یاد ہی نہیں رہتا۔ لیکن غارِ ثور میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کو جب سانپ نے ڈسا تو اگر آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ سانپ 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 پکارتے، لیکن اس موقع پر بھی وہ تعظیم نہیں بولے، حضور کی توقیر نہیں بھولے، عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں آپ پہ قربان ہو، میرا باپ آپ پہ قربان ہو، یا رسول اللہ میرے پیر کو سانپ نے ڈس لیا۔ اور یہ بات کافروں کے دلوں میں رعب پیدا کرتی تھی، یہ چیز رعب پیدا کرتی تھی کفر کے دلوں میں کہ مسلمان اپنے نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کرتے۔ آج تو باقاعدہ اس پر کام ہو رہا ہے، محنت کی جا رہی ہے، جدوجہد کی جا رہی ہے کہ آپ دین کا کام کریں جی، آپ نرا ادب کرتے جا رہے ہیں، آپ نرا حضور کے نام کو چومتے جا رہے ہیں۔ آپ کام کریں بھائی، وہ کون سا دین کا کام ہے جو دین کا کام تو ہو اور اس میں حضور کی تعظیم نہ ہو؟ تعظیم مصطفیٰ ہوگی تو دین کا کام ہوگا، اس لیے کہ جب تک نبی پاک سے پیار نہیں ہوگا حضور کے مشن سے پیار کیسے ہوگا؟ جب تعظیم رسالت ہی نہیں ہوگی تو پھر بات آگے کرنے کا انسان کے پاس شوق ذوق اور جذبہ کیسے آئے گا؟ وہ عروہ بن مسعود ثقفی بڑی معروف روایت ہے، بخاری میں موجود ہے، اور اسی موقع پر آگے وہ آیات حدیبیہ کے حوالے سے آ رہی ہیں۔ وہ یہاں آیا تھا اور اس نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو حضور کی تعظیم و توقیر کرتے دیکھا
वुजू का बचा हुआ पानी चेहरों पे मलते हुए देखा, कुल्ली का पानी अपने चेहरों पे मलते हुए देखा, तो उसने पलट के जाके कुफार से कहा था, यार मैंने बड़े बड़े दरबार देखे हैं और बड़े बड़े अदब देखे हैं, मैंने वो लोग भी देखे हैं जो सजदे कराते हैं अपने आप को माअज़ल्लाह, पर जो रंग आज देख के आया हूं ये कभी नहीं देखा। यहां तौहीद भी उरूज पे है, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा भी उरूज पे है, लेकिन मुस्तफा का अदब भी उरूज पे है। क्या कोई सोच सकता है कि कोई सहाबी ऐसा होगा जिसके दिल में जरा भी शिर्क का शायबा होगा? उनकी तौहीद उन्हें मजबूर करती थी कि जिस शानों वाले रब ने ये शानों वाला रसूल भेजा, इस रसूल की ताजीम व तौकीर करनी चाहिए, और वो करते थे। ए पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है।